वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसका कैलकुलेशन कैसे किए जाते हैं, इसके छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं आपको। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो पार्टनर्स के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के डेबिट में। और फर्म के लिए क्या है, तो फर्म के लिए इनकम प्रॉफिट की तरह है, तो कहाँ जाएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में। क्लियर है ये, क्योंकि पार्टनर्स ने ड्राइंग्स किया, फर्म ने कहा कि भैया आपने जो ड्राइंग्स किया है यदि आप बैंक से करते, पैसा बैंक से निकालते तो इंटरेस्ट देते, तो चलो हमें दो ये पैसा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जो न्यूमेरिकल्स आने हैं आपको, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, वो डिफरेंट कंडीशंस में आने, डिफरेंट केसेस में आने कि अलग अलग स्थितियों में आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। ठीक, तो वो आपको लॉजिक समझा रहे हैं पहले आपको। सबसे पहले तो एक टर्मिनोलॉजी यूज होगी एवरेज पीरियड या औसत अवधि। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं, तो पहले तो वो फार्मूला आप देख लें जरा, देखिए ये है आपका एवरेज पीरियड या औसत अवधि बोलते हैं। ठीक है, और ये फार्मूला जो है वो इस तरह से है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, यानी कि पहले आहरण के पश्चात का समय, बचा हुआ समय, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। ठीक है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर, और इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं आपको क्योंकि ये कैमरे से बाहर हो जाएगा, ये है ना, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को शॉर्ट में TDRW लिख दे रहे हैं। ठीक है, मतलब हिंदी में आप क्या बोलेंगे इसको, प्रथम आहरण के पश्चात की अवधि। ठीक है, प्लस अंतिम आहरण के पश्चात की अवधि, और टोटल अपॉन जो है वो 2 है। 2 क्यों है, 3 क्यों नहीं है, इसलिए कि पहले तो ये दो आइटम है, 2 आइटम्स हैं आपके। और यदि जब भी बात की जाती है ना एवरेज निकालने की, तो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके पास में नहीं रहती तो आप डिवाइडेड बाय 2 ही करते हैं। ठीक है, 3 आइटम्स होंगे, 4 होंगे तो डिवाइडेड बाय 3 4 करेंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि या कुछ नहीं कहा गया है तो डिवाइडेड बाय 2 ही करते। तो 2 क्यों है, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो एवरेज मतलब डिवाइडेड बाय 2 ही होता है। और वैसे भी यहाँ तो 2 इन्फॉर्मेशन है तो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हिंदी में आप समझे इसको क्या लिखेंगे, औसत अवधि बराबर प्रथम आहरण के पश्चात की शेष अवधि। ठीक है, प्रथम आहरण के पश्चात की शेष अवधि प्लस अंतिम आहरण के पश्चात की शेष अवधि पूरे के बटे 2। एवरेज पीरियड इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, चलिए यहाँ तक की बातें आपको मैं समझता हूँ समझ में आ रही होंगी। अब आपको फर्स्ट कंडीशन दी हुई है, और फिर ये फार्मूले के बाद में एक फार्मूला और लिख दो, फिर आपको कंडीशंस भी बताते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज। क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज। तो आहरण पर ब्याज का फार्मूला क्या है, लिखिए, टोटल ड्राइंग्स यानी कि कुल आहरण इनटू करना है आपको रेट अपॉन करना है 100, और उसके बाद में इसके ये यहाँ जो बचेंगे आपके वो हैं मंथ्स, और यहाँ रहेगा 12। ठीक है, जैसे यदि 6 महीने आए एवरेज पीरियड, या आप इसको कह सकते हो मंथ्स का मतलब यहाँ पे क्या है,
एवरेज पीरियड, ठीक है, औसत अवधि डिवाइडेड बाय 12। अब ये 12 से डिवाइड क्यों किया, आप देखते होंगे या जानते हैं इतना कि यदि मान लीजिए 6 मंथ्स का हमको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना, ठीक है, तो 6 मंथ्स का कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट का, तो हम क्या करते हैं, जो 6/12 करते हैं। 12 क्यों, क्योंकि टोटल 12 मंथ्स होते हैं ना ईयर। यदि हमें 3 मंथ्स का निकालना है इंटरेस्ट तो 3/12, क्लियर। लेकिन यदि हमें 1 साल का निकालना होता है या 2 ईयर्स का, 3 ईयर्स का, तो हम डिवाइडेड बाय 12 नहीं करते। क्यों, क्योंकि यदि हमें 12 महीने, जैसे 6 हो गए, 3 हो गए, 10 हो गए, 10 महीने का निकालना है तो 10/12 10/12 करेंगे। लेकिन यदि 12 महीने ने 1 साल का निकालना है तो 12/12 करेंगे। ये एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट एक आना है और 1 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, रिजल्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम यहाँ पर 12/12 होने, 1 ईयर होने या मोर देन 1 ईयर के कारण जो है वहाँ पर हम डिवाइडेड बाय 12 नहीं करते। और वैसे भी आप जबकि जमा के भी उसको कैलकुलेशन से करें तो इस तरह की कंडीशंस बनती हैं कि ये एवरेज पीरियड अपॉन 12, क्लियर है ये। चलिए, तो इस तरह से डिवाइडेड बाय 12 क्यों किया है, क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं और हम 12 से कम मंथ्स का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर रहे हैं या एवरेज पीरियड का, इसलिए ये आपको डिवाइडेड बाय 12 करना है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, कंडीशन फर्स्ट है, ये छोटी छोटी कंडीशन है, 7-8 कंडीशन हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और एक बार लॉजिक आपको समझ में आ गया तो फिर कुछ भी आ जाए आपसे बनेगा। लिखा है इफ अ पार्टनर विड्रॉज फिक्स्ड, अच्छा ये फिक्स्ड अमाउंट ही होगा, हाँ इसमें कंडीशंस। इफ अ पार्टनर विड्रॉज फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन द होल अमाउंट फॉर 6.5 मंथ्स आएगा। वो कैसे आएगा वो देखिए, हिंदी में समझे। इफ अ पार्टनर विड्रॉज फिक्स्ड अमाउंट, मतलब एक साझेदार या एक से ज़्यादा साझेदार भी आहरण करते, एक निश्चित राशि का आहरण करते हैं। कब करते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण करते हैं, तो उसका एवरेज पीरियड यानी औसत अवधि निकालनी है आपको, ठीक है। अब ये औसत अवधि कैसे निकालनी है, तो अब इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ड्राइंग्स का कैलकुलेशन वो तो बाद में है, क्योंकि आपको ड्राइंग्स दिया होगा, टोटल ड्राइंग्स रहेगा, रेट रहेगा, लेकिन एवरेज पीरियड कैसे निकालना वो समझें, ठीक है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन है, पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को वो विड्रॉ करता है, अमाउंट ड्राइंग्स कर रहा है, ठीक। अब मान लीजिए इस पार्टनर ने जो साहब फर्स्ट ड्राइंग्स किया जो 1 जनवरी को, ठीक है, और ईयर एंड होते हैं कब, 31 दिसंबर, यानी 31 दिसंबर को वर्ष समाप्त हो रहा है और 1 जनवरी से वो स्टार्ट कर रहा है ड्राइंग्स करना। ये ड्राइंग्स वो 1 अप्रैल से भी कर सकते थे, अप्रैल टू 31 मार्च को क्लोजिंग हो रही हो तो यहाँ पर 1 जनवरी को उसने विड्रॉ किया। एक जैसे न्यू ईयर आया उसने कहा साहब, अकाउंटेंट साहब के पास गया और उसने कहा 5,000 रुपये दे दीजिए, 5,000, 2,000, 8,000, 10,000, कुछ भी अमाउंट है, इससे ज़्यादा भी कम भी हो सकता है। तो 1 जनवरी को वो अकाउंटेंट साहब के पास में गया। अब आप बताइए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, यानी प्रथम आहरण के पश्चात कितनी अवधि बची, 1 जनवरी को गया, तो 1 जनवरी से अभी अच्छा, आहरण करने में दिन भर का वक्त तो लगता नहीं है, या 2 दिन लग गए भाई, बहुत ज़्यादा वो तो 15-20 मिनट का काम है ये, तो वो उस दिन को भी आप काउंट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कहेंगे कि 1 दिन कम होगा, 365 में से 1 दिन कम, 364 दिन का आप कैलकुलेशन करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो 1 जनवरी को उसने विड्रॉ किया, और अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 दिसंबर को, तो पूरे के पूरे 12 महीने बचे ना, ठीक है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स कितना आ गया, 12 मंथ्स, ठीक है। कब हुआ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स इसको आ गया 12 मंथ्स, प्रथम आहरण के पश्चात की अवधि 12 महीने। लास्ट ड्राइंग्स वो कब करेगा,
लास्ट ड्राइंग्स कर रहा है वो 1 दिसंबर को, ठीक है। पहले देखो, 1 जनवरी को किया, 1 फरवरी को किया, 1 मार्च को किया, 1 अप्रैल को किया, ऐसे करते 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 वो उस वर्ष की लास्ट ड्राइंग्स अंतिम आहरण को कब करेगा, 1 दिसंबर को। अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं, 31 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 1 महीने बचे, क्लियर है ये। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, टाइम लेफ्ट, ठीक है, पूरा लिख लेंगे आप, आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, अंतिम आहरण के पश्चात की अवधि, तो वो कितनी बच रही है आपके पास में, 1 मंथ, 1 महीने। ये बातें समझ में आ रही हैं, और यदि थोड़ी भी नहीं आ रही हैं तो एक बार फिर से समझो। भले आज हम एक ही कंडीशन करेंगे लेकिन वो आपको समझ के ही रहने हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देखें। ये कह रहा हम कैलकुलेशन कर रहे हैं एवरेज पीरियड की, एवरेज जो औसत अवधि है उसकी गणना कर रहे हैं। उसकी गणना का फार्मूला है एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स होल डिवाइडेड बाय 2। प्रथम आहरण के पश्चात की शेष अवधि प्लस अंतिम आहरण के पश्चात की शेष अवधि पूरे के बटे 2, ठीक। अब अकाउंटेंट साहब से पार्टनर ने, जो आपका फर्म का पार्टनर है, अकाउंटेंट साहब के पास में गया 1 जनवरी को, अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर को, ठीक है। तो वो हर महीने की शुरुआत में ही ड्राइंग्स कर रहा है, हर महीने के प्रारंभ में ही वो आहरण कर रहा है। तो 1 जनवरी को उसने आहरण विड्रॉ किया ड्राइंग्स की, तो उस 31 दिसंबर तक पूरे 12 महीने बचे ना। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स कितना हो गया, 12 मंथ्स है। प्रथम आहरण के पश्चात की अवधि बराबर 12 महीने, ठीक है। लास्ट ड्राइंग्स उसने कब किया, हर महीने के शुरू में करता रहा, और लास्ट ड्राइंग्स उसने किया 1 दिसंबर को, क्योंकि 1 जनवरी तो फिर नेक्स्ट ईयर रह जाएगा, अकाउंट्स तो क्लोज होने 31 दिसंबर को ही होने। तो लास्ट ड्राइंग्स उसने किया 1 दिसंबर को, और 31 दिसंबर को 12 महीने पूरे हो रहे हैं, तो 1 महीने और बचे, ठीक। तो यहाँ पर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, अंतिम आहरण के पश्चात की अवधि वो है 1 मंथ बच रही है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब हमारे पास में एवरेज टाइम हम कैसे निकाल रहे हैं, तो एवरेज टाइम निकालने का फार्मूला, जो औसत अवधि निकालने का फार्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स वो 12 महीने हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स वो 1 महीने हैं, डिवाइडेड बाय 2, 13/2 यानी 6.5, ठीक है। या आप इसको बेहतर है 6.5 को 6.5 लिखें। वो क्यों लिखें, इसलिए क्योंकि आपको कैलकुलेटर डिसअलाउ है, आपको कैलकुलेटर तो एग्जाम में यूज करने मिलेगा नहीं, तो आप 6.5 लेके कैलकुलेशन गुणा भाग क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड करने में गड़बड़ कर सकते हैं। तो बेहतर है इसको आप क्या लिख दें, 6.5, 6.5 महीने। इससे आप और कर लें, 6 दूनी 2 12 और 1 13, 2 6 12 प्लस 1 13, तो 13/12 मंथ्स, ये आपके एवरेज पीरियड आएगा। आ रहा समझ में, ठीक है, कहानी समझ में आई। एक बार फिर कि वो हर महीने के प्रारंभ में ही आहरण कर रहा है, हर महीने के प्रारंभ में आहरण किया। जैसे ही उसने पहला आहरण किया तो उसके पास में पूरे 12 महीने बचे हैं, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स कितनी है, 12 महीने, प्लस अंतिम आहरण 1 दिसंबर को किया, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग से 1 मंथ, होल डिवाइडेड बाय 2 किया, 6.5 आ गया, 13/2 लिख दिया, ठीक है। ये फ्रैक्शन को आपने भिन्न को इस तरह से बदल दिया। इसको मिश्र या मिश्रित भिन्न कहते हैं, यदि आप भिन्न फ्रैक्शन समझते हो तो। चलिए, तो 6.5 महीने आ गया। यदि इसी कंडीशन को हम बदल दें, ठीक है, इस कंडीशन को अब आप समझ लें इसको, हाँ खुद लॉजिक लगा सकते हैं। इफ ही विड्रॉज एट द क्लोजिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, मतलब हर महीने की या एट द एंड ऑफ एवरी मंथ ही विड्रॉज पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट,
यदि वह प्रत्येक माह के अंत में एक निश्चित राशि का आहरण करता है, तब क्या होगा। हम सिर्फ अभी एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फिर तो न्यूमेरिकल्स करेंगे। वह प्रत्येक माह के अंत में आहरण करता है, तो अब प्रत्येक माह के अंत में, तो पहला आहरण फर्स्ट ड्राइंग्स वो कब करेगा, 31 जनवरी को। 31 जनवरी को वो पहला आहरण कर रहा है, तो 31 जनवरी यानी जनवरी तो पूरा खत्म। आप कितने महीने बचे, अकाउंट्स क्लोज होते हैं कब, 31 दिसंबर को। तो कितने महीने बचे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, देयर वी हैव 11 मंथ्स। ठीक है, हमारे पास में कितने हैं, 11 महीने हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, प्रथम आहरण के पश्चात शेष अवधि 11 महीने हैं। चलिए लास्ट ड्राइंग्स वो कब करेगा, 31 दिसंबर को, और इसी दिन अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, 31 दिसंबर को दोपहर में 2, 3, 4 बजे उसने ड्राइंग्स के उधर तक वो कर लेगा, या बिल्कुल 11 बजे ही कर लेगा, और अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं शाम को 5 बजे। ठीक, तो आपके पास में टाइम ड्यूरेशन बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा, ऐसे नहीं कहेंगे अभी 2 घंटे बाकी हैं, टाइम ड्यूरेशन कुछ नहीं है। तो मंथ्स में आपके यह जाएंगे कितने, 0 मंथ्स। ठीक है, चलिए अब आपको एवरेज पीरियड निकालना है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, प्रथम आहरण के पश्चात की अवधि 11 महीने, अंतिम आहरण के पश्चात की अवधि 0/2, 11/2 यानी कि 11/2 लिख लो, या 5.5, इस तरह से भी 11/2 लिख सकते हो। आपने जो है जब इंटरेस्ट के कैलकुलेशन होगा तो 11/2 करेंगे अपन, आ रहा समझ में। चलिए तो इस तरह से जो है आपको कैलकुलेशन करना, अभी और भी कंडीशंस हैं अलग अलग हैं, तो कैसे करना वो और भी समझाएंगे, पहले आप इनको अच्छे से समझ लें कि किस तरह से। ठीक है, बाकी अभी और भी हैं, और क्या है, वह प्रत्येक ही विड्रॉस इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर मतलब वो नहीं है, क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स के सेगमेंट्स होते हैं वो। तो उसमें क्या होगा, यदि वो हर क्वार्टर के शुरू में विड्रॉ कर रहा है, या मिडिल में कर रहे हैं, अंत में, लास्ट में, एंड में कर रहे हैं, तो वो किस तरह से होगा वो आपको बताएंगे। एक बार में ओवरडोज नहीं देना आपको, प्रॉपर डोज चाहिए आपको, है ना। तो अभी ये 2 कंडीशन होगी, कौन कौन सी, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, फिक्स्ड अमाउंट इज टू बी विड्रॉन बाय द पार्टनर। ठीक है, चलिए बस अभी यहीं तक, बाकी नेक्स्ट। थैंक यू।